नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप स्थानांतरण चाहते हैं, आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपको सकारात्मक परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। आप बहुत चिंतित हैं कि अब मेरा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, मेरा स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि राज्य स्तरीय टीम जो है स्थानांतरण पर काम कर रहे हैं, पर सकारात्मक परिणाम आपको नहीं दिख रहा है। पटना में स्थानांतरित शिक्षकों के कागजातों की होगी जांच। अब इस प्रकार से जांच होनी है तो जिला स्तर पर होगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं से भी कोई किसी को दिक्कत नहीं है। पर कोई समय सीमा आज तक शिक्षा विभाग की तरफ से तय नहीं किया गया कि कौन सी तारीख तक मैं स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लूँगा, किस कैटेगरी का करूँगा। इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बीच में अपर मुख्य सचिव साहब के द्वारा एक शेड्यूल भी जारी किया गया था। उस शेड्यूल के तहत काम नहीं हुआ, आप लोग और ज़्यादा चिंतित हो गए। चलिए, जो भी हो रहा है आप सभी के हित में ही किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की वरीय पदाधिकारी से आप लगातार निवेदन करते हैं। कल ट्विटर अभियान भी चलाया गया था, उस पर भी आप सभी ने निवेदन किया कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए, क्योंकि आगे चुनाव है। चुनाव को देखते हुए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी से यह निवेदन होगा कि यह ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसको आप पारदर्शी बनाने में लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो, कहीं से भी कोई इधर उधर लेना देना ना हो, ये बहुत अच्छी बात है और इसका शिक्षक जो है समर्थन भी करता है। पर एक समय सीमा होनी चाहिए। जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि मार्च के महीने में अपर मुख्य सचिव साहब लाइव आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं 27,000 प्लस या और जितने भी महिला शिक्षिका हैं उनका मैं लिस्ट जल्द ही जारी करूंगा। उसके बाद फिर लाइव आए महोदय तो उन्होंने कहा कि उसमें भी मैं 2 कैटेगरी बना दिया हूं। एक जो है विशिष्ट शिक्षिका होंगी और दूसरा जो है TR1 और TR2 वाली शिक्षिका होंगी। चलिए, सब कुछ ठीक है, आपने अपने तरीके से जो भी किया है और कर रहे हैं शिक्षकों के हित में, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है, बस आपसे निवेदन कर रहा है। क्योंकि लगातार दूर दराज के जो हमारे साथी हैं 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रतिदिन विद्यालय जाना और आना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। वो सोच रहे थे दिसंबर में मेरा स्थानांतरण हो जाएगा, पर नहीं हुआ। अब अप्रैल के महीना भी आपका आधा बीत गया, लेकिन अभी भी स्थानांतरण को लेकर के हमारे साथी अस्वस्थ नहीं हुए हैं। उनको अभी भी चिंता सता रही है कि हम मेरा होगा कि नहीं होगा स्थानांतरण। क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से जो बयान दिया जाता है उस बयान को धरातल पर आप देख रहे होंगे कि कहीं से भी उतारा नहीं जाता है। तो शिक्षकों के बीच में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। महिला शिक्षिका का लिस्ट आना था, विशिष्ट शिक्षिका का लिस्ट आना था, कुछ भी नहीं आया। हाँ, इतना जरूर हमें जानकारी मिली है कि कार्य जो है वो प्रगति पर है और जिनका जिला आवंटन कर दिया गया है उनका स्कूल आवंटन जल्द ही कर दिया जाएगा। जैसे शिक्षा विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 10 से 20 अप्रैल तक विद्यालय का आवंटन होगा, तो उस पर कार्य जो है वो प्रगति पर है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर महिला शिक्षिका की है जो दूसरे जिला की हैं, उनका लिस्ट कब तक आएगा ये बहुत बड़ा सवाल है और आप लोग पूछते भी रहते हैं। तो देखिए, आज तो सब कुछ बंद ही है। कल से लेकर के और शनिवार के बीच इसको निष्पादन कर दिया जाएगा, जहां तक हमें लगता है और हमें जानकारी मिली है। अब इस जानकारी में किंतु परंतु भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। पुरुष शिक्षक की यदि मैं बात करूं तो इनका लक्ष्य शिक्षा विभाग ने मई में रखा है कि मई में सभी प्रकार के जो स्थानांतरण हैं उसको पूरा कर लिया जाएगा।
अब देखिए इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि कहीं से भी कोई बयान भी नहीं आ रहा है। हमारे अपर मुख्य सचिव साहब लगातार लाइव आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि शनिवार के कार्यक्रम में भी लाइव आए थे, कल भी लाइव आए थे, पर स्थानांतरण को लेकर के उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। और शिक्षक चाहता है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया कहां तक पहुंची, महोदय बताएं, न्यूज के माध्यम से शिक्षकों के बीच में आए कि कब तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के साथी क्यों ना हो। अब जिला के अंदर वाले साथी भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है और उसमें दिव्यांग भी हैं, महिला भी हैं, पति पत्नी भी हैं, सामान्य पुरुष साथी भी हैं जो 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रतिदिन जाना आना भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग के पदाधिकारी महोदय से यही निवेदन होगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। शिक्षक आपका सदा आभारी रहेगा, क्योंकि बहुत परेशान है। विद्यालय जाना आना, वो भी दूर दराज, बाइक से जाना, ट्रेन से जाना, बस से जाना, बहुत मुश्किल हो रही है। खास करके अभी मॉर्निंग शिफ्ट का विद्यालय है, तो जो दूर दराज के साथी वो 3:30 बजे ही उठ जा रहे हैं, क्योंकि विद्यालय ससमय 6:30 बजे पहुंच करके ई शिक्षा कोष के माध्यम से हाजिरी दर्ज करनी है। और TRE 3 की भी यहाँ पर बात आ रही है कि उनका भी पोस्टिंग किया जाएगा, प्रधान अध्यापक महोदय जी का भी पोस्टिंग किया जाएगा, जो भी किया जाएगा। लेकिन यह स्थानांतरण की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल के बाद अब मई पे आ गए हैं, तो देखा जाए कि मई में कब तक होती है। आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ, पर सकारात्मक परिणाम यही है कि उस पर कार्य किया जा रहा है। अब कब तक पूरा होगा ये कहना बड़ी मुश्किल है, थोड़ा सा आप इंतजार करिए। इस सप्ताह आप सभी को कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण न्यूज शिक्षा विभाग से जरूर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।